हेलो एवरीवन, यूटीआई म्यूचुअल फंड की फंड इनसाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं फंड मैनेजर श्री वी श्रीवत्सा, जिनका इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 2 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। क्योंकि ये फंड लार्ज और मिड कैप दोनों में निवेश कर रहा है, तो आप लार्ज और मिड कैप के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं और आमतौर पर एलोकेशन किन बातों पर निर्भर होता है? जी हाँ, हमारे एसेट एलोकेशन में मुख्य रूप से लार्ज कैप्स में 45 से 50% निवेश किया जाता है, मिड कैप्स में 35 से 40% और बाकी 10 से 15% स्मॉल कैप्स में होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि लार्ज कैप्स का एलोकेशन ज़्यादा रहे, यानी 45 से 50 के दायरे में रहे, क्योंकि लार्ज कैप्स ज़्यादा स्थिर होते हैं, जबकि मिड और स्मॉल कैप्स में एलोकेशन वैल्यूएशन के आधार पर तय किया जाता है। इस समय हमारा मानना है कि स्मॉल कैप कंपनियों का मूल्यांकन मिड कैप की तुलना में ज़्यादा आकर्षक है, इसीलिए स्मॉल कैप्स में एलोकेशन 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है। श्रीवत्सा जी, कृपया हमें यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की रिसर्च और स्टॉक चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएं। पोर्टफोलियो निर्माण में कौन से प्रमुख कारक योगदान करते हैं? यह फंड रिलेटिव वैल्यू दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें मूल्यांकन हमारी निर्णय प्रक्रिया का मुख्य आधार है। हम रिलेटिव वैल्यूएशन का आकलन 4 अलग-अलग पहलुओं से करते हैं। सबसे पहले हम ऐसी स्थापित और परिपक्व बड़ी कंपनियों को देखते हैं जिनका वैल्यूएशन दीर्घकालिक औसत से नीचे हो, चाहे वह उनके अपनी ऐतिहासिक तुलना में हो या व्यापक बाजार से कम हो। यह हमारी मुख्य स्ट्रैटेजी है, ऐसी प्रमुख बड़ी कंपनियों की पहचान करने की जिनके मूल्यांकन कई कारणों के चलते नीचे आए हों। हम उन कंपनियों को चुनते हैं जो लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं और स्थिर है, तथा हमारा विश्वास है कि मूल्यांकन में आई गिरावट अस्थायी है। दूसरा, गलत मूल्यांकित कंपनियां। ये कंपनियां अपने वित्तीय प्रदर्शन, मैनेजमेंट गुणवत्ता और गवर्नेंस के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ कारणों से बाजार में इनका मूल्यांकन उचित स्तर पर नहीं है। इन कंपनियों को चुनने से पहले हम इनके बिजनेस और मैनेजमेंट की क्षमताओं की गहराई से जांच करते हैं। तीसरा, साइक्लिकल स्टॉक्स, जो साइकिल अनुकूल न होने के कारण कम वैल्यू पर उपलब्ध होते हैं। हम ऐसे अवसरों में साइकिल अनुकूल न होने का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और अंत में, स्मॉल कैप्स के लिए हमारा ध्यान उन ग्रोथ आधारित कंपनियों को ढूंढने में रहता है जो उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हों। यह फंड लगातार अपने वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन देता रहा है। इस सफलता के पीछे के प्रमुख कारक क्या हैं? जी हाँ, कम मूल्यांकित कंपनियों की पहचान पर हमारा लगातार ध्यान और बाजार की अस्थिरता के बावजूद उनमें निवेश बनाए रखने के अनुशासन से पिछले 5 सालों में हमें बेहतर प्रदर्शन देने में मदद मिली है। साथ ही ग्रोथ ओरिएंटेड मिड और स्मॉल कैप कंपनियों और गलत मूल्यांकित कंपनियों पर हमारा ध्यान भी हमारे प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। हम मूल्यांकन के प्रति अनुशासित हैं और जहां हमें लगता है कि मूल्यांकन का उचित लाभ मिल चुका है, वहां निवेश से बाहर निकलने में हिचकिचाते नहीं हैं। थैंक यू श्रीवत्सा जी। थैंक यू व्यूअर्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।